हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार एसपीटी का करंट का पार्ट टू लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 267 से। संख्या 267 है, भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 268 है, 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस देश में होगा? तो अमेरिका में होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 269 है, 102वीं वार्षिक कोकोची आकू जावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जापान की। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 270 है, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 271 है, एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो आपको भारत ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 272 देखे गए, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 273 है, यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्याना साबालेंका ने जीता। आर्याना साबालेंका ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 274 है, सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में आयोजित हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 275 देखेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 38वां स्थान रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 376 है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चौथा स्थान पर रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 277 है, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोलो टायर्स को बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 278 है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में उद्घाटित हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 279 है, जीएसटी 2.0 में भारत कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको कितने से किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट 5% और 18%। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 280 है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम ने शुरू किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 281 है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार राजगीर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 282 है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा असम राज्य ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 283 है, बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 284 है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर अरके गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 285 है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 45 विजेताओं की घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 286 है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा आपको फ्रांस बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 287 है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा बिहार में गठित हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 288 है, 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है?
इसका राइट आंसर होगा सी, 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 289 है, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको अलास्का यूएसए में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 290 है, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत का 29वां महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? आपको टीसीए कल्याणी बने, टीसीए कल्याणी बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 291 है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? तो विक्रम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 292 देखेंगे। प्रश्न संख्या 292 है, दुनिया का पहला सेरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला सेरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 293 है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? आपको नमो भारत ट्रेन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 294 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश ने पहला स्थान मिला है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आपको आइसलैंड को मिला है, आयरलैंड को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 295 है, भारत के पहले एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक का नाम क्या है? भारत के पहले एआई संचालित जनजाति भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यादी वानी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 296 है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय संगठन कौन बना है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा एजुकेट गर्ल्स बना है, एजुकेट गर्ल्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 297 है, संघाई सहयोग संगठन एसीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चीन ने शुरू किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 298 है, सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आपको किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 299 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? कहता है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको IIT मद्रास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 300 है, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो दोस्ती पहल किस देश के साथ शुरू किया है? तो आपको नॉर्वे के साथ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 301 है, 31 अगस्त 2025 को 26वां दीप कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पटना में संपन्न हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 302 है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा सी, स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 303 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? इसका राइट आंसर होगा ऑटो सिमरिया पुल, औंटा सिमरिया पुल को उद्घाटन किया, जिससे राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 304 देखेंगे। प्रश्न संख्या 304 है, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलोर का कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर होगा 26वां स्थान मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 305 है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा 4 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 306 देखेंगे, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा सोनाली मिश्रा बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 307 है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की निवेश हुई? तो इसको 67% का निवेश हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 308 है, 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 309 है, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर होगा केरल बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 310 है, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? इसका राइट आंसर होगा 3 गुना बढ़ा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 311 है, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी की है? कहता है नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो आपको होम स्टे पुनर्विचार जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 312 है, भारत का 20वां प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असम में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 313 है, EPFO की मृत्यु राहत कोष की राशि 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 15 लाख रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 314 है, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको सूर्या विकसित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 315 है, ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो आपको सस्टेनेबल पावर 1404 किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 316 देखेंगे। प्रश्न संख्या 316 है, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 317 है, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 318 है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 41वां स्थान दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 319 है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 320 है, लुधियाना का रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के कौन सा पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण और रजत पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 321 है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो आपको 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 322 है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 323 है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल ने कौन सा योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको श्रमश्री योजना शुरू की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 324 है, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद सलाह बन गया है। तो राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 325 है, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कप चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? एथेंस में आयोजित 2025 के अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा 5 पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 326 है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनसिनाटी ओपन ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 327 है, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपको परशुरामपुरी रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 328 देखेंगे। प्रश्न संख्या 328 है, आपको 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे अंतरिक्ष दिवस का थीम क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 329 देखेंगे,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला मुक्त घोषित किया, तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल ने घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 330 है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मनिका विश्वकर्मा ने जीता, मनिका विश्वकर्मा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 331 है, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? इसका राइट आंसर होगा कृषांगी मेश्राम बन गई, कृषांगी मेश्राम। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 332 है, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 333 है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सैनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबो में आयोजित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 334 है, प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 335 है, रूस 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की गई है? वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की गई है तो आपको शुक्र को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 336 है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको होम बाउंड का पुरस्कार जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 337 है, हाल ही में किस राज्य ने गणित उत्सव राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? कहता हाल ही में किस राज्य ने गणित उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र ने घोषित कर दिया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 338 है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 339 देखेंगे। प्रश्न संख्या 339 है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? तो रियल मैड्रिड बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 340 है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य के ग्रामीण छात्रों में विज्ञान को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 341 है, न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैंगलोर है, मैंगलोर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 342 है, चेन्नई के रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 में 89 में ग्रैंड मास्टर बन गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 343 है, श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया जल उत्सव का शुभंकर क्या है? इसका राइट आंसर होगा हिमालयन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 344 है, तमिलनाडु में बुजुर्ग एवं विकलांगों के राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुख्यमंत्री थामू मनवर योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 345 है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में किस समूह ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा यूक्रिएटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बीबी फातिमा और स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे 246, शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 में कौन सा खिताब जीता है? शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 में कौन सा खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 347 है, 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? इसका राइट आंसर होगा अग्नि 5 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 348 है, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 349 देखेंगे। प्रश्न संख्या 349 है,
बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2 गुना कर दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 350 है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जिसका राइट आंसर होगा पंजाब बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 351 है, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 352 है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जयपुर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 353 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर केनिया को घोषित किया है मुक्त। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 354 है, केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ाया है? इसका राइट आंसर होगा 2028 तक बढ़ाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 355 है, किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की गई है? कहता है किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो आपको सिक्किम में शुरुआत किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 356 है, भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? भारत के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अरिनी लोहाटी बन गया, अरिनी लोहाटी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 357 है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा 83वां वर्षगांठ मनाई गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 358 है, राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा भर्तहरि नगर रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 359 है, पूरी तरह से ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली विधानसभा बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 360 है, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 361 देखेंगे। प्रश्न संख्या 361 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो आपको कैंसरकारी घोषित किया, कैंसरकारी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 362 है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? खाद्य एवं शांति के लिए पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा एडमोला ए हिंडले को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 363 है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत में खोजा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 364 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोल्डोवा बन गया, मोल्डोवा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 365 है, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि को अलग होने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रूस। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 366 है, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 367 है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 368 है, प्रत्ययन अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्ययन अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार का बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 369 है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान पर है?
विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है? तो आपको दूसरा स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 370 है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा वीओ चिदम्बरम नार बंदरगाह है। वीओ चिदम्बरम नार बंदरगाह, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 371 है, सऊदी अरब में आयोजित होने वाला शतरंज स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 372 है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सा पहल शुरू की गई है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो आपको अपना घर पहल शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 373 है, इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ, इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्लोवेनिया बन गया, स्लोवेनिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 374 है, चर्चा में क्रोनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तथा चर्चा में रहा क्रोसिनोकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? इसका राइट आंसर होगा रूस का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 375 है, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संजय वात्सायन को नियुक्त किया गया। किसे? संजय वात्सायन को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 376 है, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या है? बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अशोक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 377 है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 378 है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा शहीद उधम सिंह के। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 379 है, डॉक्टर ए राजराजन को केंद्र सरकार का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 380 है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 381 है, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4500 साल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 382 है, भारत में पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 383 है, विश्व बैंक ने 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? प्रश्न है, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चौथा देश बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 384 है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 385 है, भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 386 है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 387 है, भारतीय रेल ने एशिया का सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? भारतीय रेल ने एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रस्त रखा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 388 है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को आइकॉनशिप आइकॉन बनाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 389 है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 390 है, असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का शुरुआत की गई है? तो किस योजना का शुरुआत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत किया गया है, निजुत मोइना 2.0। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 391 है, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 392 है, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 393 है, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में खीर गंगा नदी की ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बादल फटना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 394 है, जर्मनी में आयोजित FISC वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर 20वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 395 है, बिहार के वैशाली में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? बिहार के वैशाली में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 396 है, हाल ही में भारतीय सेना के आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवासा दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवासा दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन महादेव चलाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 397 है, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सरकारी कर्मचारियों को विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपको सिक्किम बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 398 है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको खालिद जमील को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 399 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है? तो गजैप का अनावरण किया है, तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 400 है, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना कौन सा किस्त जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 20वीं किस्त जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 401 है, भारत में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 80वां स्थान दिया गया, 80वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 402 है, आपको प्रश्न संख्या कितना है? 402 है, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको की जाएगी, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में की जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 403 है, किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है? कहता है किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट अर्जेंटीना को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 404 है, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों को ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा सुहानी शाह बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 405 है, जुलाई 2005 में उज्बेकिस्तान के अन्य देशों में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोलंबिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 406 है, भारत ने मेरी पंचायत ऐप WISIS प्राइजेस 2025 चैंपियन वर्ल्ड किस श्रेणी में जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता क्षेत्र में जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
प्रश्न संख्या 407 है, भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पहुंचा है तो अमेरिका पहुंचा है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 408 देखेंगे, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 409 है, जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एन से यंग ने जीता, एन से यंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 410 है, किस देश ने फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको भारत को सौंपा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 411 है, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 बेदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब में पेश किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 412 है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा 2035 तक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 413 है, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में शुरू किया गया शक्ति श्री पहल नाम की शुरू महिलाओं के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 414 है, हाल ही में जगदीश धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 14वें उपराष्ट्रपति थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 415 है, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पॉवर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 416 देखेंगे। 416 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 417 है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपया का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में से पैरालंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 418 है, आपको अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दीपक बांग्ला को नियुक्त किया गया। किसे? दीपक बांग्ला को। इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 419 है, मानसून पर्व सराला उत्सव 2000 कहाँ मनाया गया? मानसून पर्व सराला उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो आपको तमिलनाडु में मनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 420 है, भारत का पूर्ण स्वदेशी 15 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 421 है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटक परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तथा किस राज्य सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटक परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 422 देखेंगे। प्रश्न संख्या 422 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण प्रश्न संख्या 422 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? इसका राइट आंसर होगा कम करे, पुनः उपयोग करे, पुनः चक्रण करे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 423 है, भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 424 है, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में उद्घाटन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 425 है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत का 7वां स्थान मिला है? भारत को 7वां स्थान मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
प्रश्न संख्या 426 है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हैदराबाद में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 427 है, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? कहता किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र को। इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 428 है, क्यूएस सिटीज रैंकिंग क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्राओं के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसे घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सियोल को घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 429 है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा को मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनेगल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 430 है, किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रुपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 431 है, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृतिक आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 432 है, कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 433 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर विजयवाड़ा को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 434 है, किस देश ने दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमेरिका में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 435 है, विश्व यात्रा और पर्यटक परिषद ने 2024-25 में दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां स्थान दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 436 है, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांति प्रकाश झा को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 437 है, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 438 देखेंगे। प्रश्न संख्या 438 है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? ताको MiG-21 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 439 है, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र प्राचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोवा में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 440 है, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 441 है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 442 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 443 है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंदौर को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 444 है, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है?
इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 445 है, किस राज्य में राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 के समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 446 है, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 447 है, किस राज्य में भारत का पहला एक इक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? किस राज्य में भारत का पहला इक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर असम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 448 है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया है? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा सी मोगा में खोला गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 449 है, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 16 जुलाई को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 450 देखेंगे। प्रश्न संख्या 450 है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा अमृत योजना शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 451 है, 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। सैन्य अभ्यास किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, मेरठ में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 462 है, किस शहर को भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया? किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमरावती में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 463 है, आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा तलाश पहल शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 464 है, प्रश्न संख्या 464 है, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा चेल्सी ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 465 है, हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 463 है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? जिंजी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 467 है, भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 468 है, किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 469 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो आपको वर्षा देशपांडे ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 470 है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लीला अबू लीला को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 471 है, विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ईगा स्विएटेका ने जीता है। ईगा स्विएटेक ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 472 है, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा जैनिक सिनर ने जीता। जैनिक सिनर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 473 देखेंगे। प्रश्न संख्या 473 है, चेन्नई के ए रा हरिकृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? चेन्नई की ए रा हरिकृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 87वें ग्रैंड मास्टर बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 474 है। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 475 है। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 विश्व धरोहर सूची को शामिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 476 है। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया को शामिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 477 है। किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? तो युवा आयोग का गठन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 478 है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 133वां स्थान दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 479 है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 480 है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, गुजरात हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 481 है। कहाँ स्थित है कारनैक ब्रिज? कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी, मुंबई में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 482 है। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तथा किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 483 है। निशानबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत में किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 484 देखेंगे। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका का कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरों की सूची से हटा दिया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 485 है। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 486 है। किस राज्य में गणित उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 487 है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्राजक्ता कोहली को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 488 है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको INS निस्तार। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 489 है। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? या किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पंजाब में शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 490 है। चिंता रविंद्रम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? चिंता रविंद्रम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको शंकर कुमार बाले को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 491 है। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का अधिवास नीति की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 35%। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 492 है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला करीबियाई देश बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिनाद एवं टोबैगो। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 493 है। किस देश ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट बोलविसिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपको ए नामीबिया को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 494 है। यूरोपीय ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बन जाएगा, तो इसका राइट 21वां बन जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 495 है। एलन मार्क्स ने अमेरिका के किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? एलन मार्क्स ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट अमेरिका पार्टी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 496। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कविंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 497। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रदान किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्राजील। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 498 है। भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको आस्था पुनिया बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 499 है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 500 है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्राजील में आयोजित किया गया। कहाँ? ब्राजील में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 501 है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल में उद्घाटन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 502 है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शुभांशु शुक्ला बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 503 है। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना में मनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 504 है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नवादा में बनाया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 505 देखेंगे। किसके द्वारा भारत का पहला राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? तथा किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको बजाज अलायंस के द्वारा शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 506 है। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एजअन सागर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 507 है। ई वेटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ई वेटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 508 है। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 509 है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको द्वारका एक्सप्रेसवे है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 510 है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग सुविधा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुरू किया गया तो इसका पुणे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 511 है। हाल ही में किस राज्य में अबू चाबी मेला आयोजित किया गया है? अबू चाबी मेला आयोजित किया गया किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असम में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 512 है। हाल ही में चर्चा में रहा बन का चरेलवा परियोजना किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 513 है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? तो हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है तो कहाँ शुरू किया है? तो आपको लेह में शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 514 है, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं को जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तब प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 515 है, किस राज्य द्वारा 2025-35 में जल विद्युत का दशक घोषित किया है? किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 516 है, कौन सा देश पहली बार बिली जिंग किंग कप 2025 का प्ले ऑफ का मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 517 है, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको के कोपेनहेगन को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 518 है, 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 519 है, वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका कंगना रनौत को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 520 देखेंगे, भारत की पहली स्वदेश 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी सी होगा। प्रश्न संख्या 521 है, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 552 है, किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो मिडनाइट हैमर किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने शुरू किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 523 है, किस राज्य में स्थित है आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की पहली वाटरफाई सेंचुरी बन गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 524 है, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो 2000 आपको पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराज को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 525 है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 526 है, SEA ने दक्षिणी अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जसप्रीत बुमराह बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 527 है, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 528 है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने वाला रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 15 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 529 है, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमानिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 530 देखेंगे, संख्या 530 है, भारत की पहली बार लोकोमेटिक का निर्यात किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गिनी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 531 है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा
पारवर्ती तुर्की को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 532 है, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बाशायर अल फतह के तहत हमला किया है? बाशायर अल फतह के तहत हमला किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ये, कतर ने हमला किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 533 है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, किसने जीता है? तो दक्षिणी अफ्रीका ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब 2025 किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 534 है, एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा रैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 71वां रैंक है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 535 है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 536 है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चीन में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 537 है, किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बिहार को शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 538 है, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई? विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 539 है, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तथा किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 540 है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन है? नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी होगा, डांगेटी जाह्नवी है, डांगेटी जाह्नवी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम पार्ट 3 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।